राहुल कहाँ हो भाई? सर प्रेजेंट हो। हाँ, कल हम लोग पहुंचे थे टाइड एंड इब्स, ज्वार एवं भाटा, है ना। और पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था ज्वार एवं भाटा। हम लोग पढ़े थे फ्लड टाइड, है ना, नीप टाइड, है ना, हाई टाइड, इब टाइड, ये सब पढ़े थे, स्प्रिंग टाइड। तो भानुप्रभा, जरा ये बताओ कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में क्या अंतर होता है? सर स्प्रिंग टाइड ये हो गया कि किसी स्थान पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लो टाइड आता है और फिर हाई टाइड आता है, तो उनकी जो डिफरेंस है, वेरिएशन है, वो 30 फीट से ज्यादा होना चाहिए, तो फुट से, तो उसे स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। 35 कोई जरूरी नहीं, मतलब डिफरेंसेस ज्यादा हो, है ना। डिफरेंस डिफरेंस गैप जो होता है। अच्छा, ये कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर आता है ये? और ये किधर? ओशियन में। स्प्रिंग टाइड इक्वेटर के करीब आता है कि इक्वेटर से दूर? नो सर, इक्वेटर के पास नहीं आता है। इक्वेटर के पास में आता है, नहीं, ज्यादा आता है। इक्वेटर के पास नहीं आता है सर। नहीं आता है। नहीं, तो इक्वेटर के करीब क्या आता है? ईव टाइड आता है। सही है, सॉरी सर। हाँ। सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। बुद्धि खुल गई तुम्हारी, है। चलो, अच्छी बात। अच्छा, अभी देखते हैं कि हमने देखा था कि हाई टाइड के लिए क्या कंडीशन होती, सिजगी की दशा। एंड व्हाट इज कंडीशन ऑफ सिजगी? अलाइनमेंट ऑफ सन, जब मून एंड तीनों एक अर्थ ही ऑन इट्स लाइन में हो, एक्सिस, है ना। तीनों एक ही तो लाइन में हो। आता है। ऐसा कब होता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दौरान भी, अमावस्या या पूर्णिमा के दौरान भी, अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान भी वो आता भी है, ग्रहण भी, है। अच्छा, रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स किसे कहते हैं? सोलर रिंग इक्लिप्स। ऑफ फायर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स कब? सोलर इक्लिप्स 21 रिंग जून ऑफ को 21 रिंग जून ऑफ को फायर ग्रीष्म 21 जून संक्रांति को। होती है सर। जो 21 जून को जो ग्रीष्म संक्रांति हुई है। इस बार जो है 21 जून को, जब सबसे बड़ा दिन था, है ना, जी। और उसी समय इक्लिप्स हो गया। इस घटना को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। सोलिस्टिस में अगर इक्लिप्स हो जाए, और ये बहुत ही नुकसानदायक होता है समाज के लिए, इसका प्रभाव जो होता है, और ये रेयर होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस बार हुआ था 2020 में, तो सारा कुछ जो है 2020 में यहाँ ब्लड मून भी देखने को मिला। बहुत ही खराब स्थिति से शुरुआत ही हुई इसकी, है ना, 2020 की। अभी सभी लोग काउंट कर रहे हैं कि कब ये खत्म होगा। कोई बाबा लोग बताए हैं कि सितंबर में खत्म होगा, है ना। तो ये सही भी है, सितंबर में खत्म हो जाना चाहिए, है कि नहीं। बहुत ज्यादा लंबा खींच चुका है मामला। अच्छा, सर सुपर ब्लू ब्लड मून क्या होता है, एक बार बता देते। सुपर मून, हाँ, सुपर जब ब्लू मून, ब्लड मून। सुपर, सुपर ब्लू ब्लड मून। हाँ, सुपर मून, ब्लू मून एंड ब्लड मून क्या होते हैं? हमने बताया था कि चंद्रमा चक्कर काटता हुआ पृथ्वी के एक समय सबसे करीब आ जाता है, एक समय सबसे दूर रहता है। जब सबसे करीब रहता है तो उसकी डिस्टेंस होती है 3,56,000, है ना, किलोमीटर।
और जब सबसे दूर रहता है तो 4,10,000 किलोमीटर होता है ना। इसे कहते हैं पेरी जी की कंडीशन। जैसे पेरी हीलियन होती थी वैसे पेरी जी। पेरी जी की दशा कहते हैं इसे, यानी उपभू। और जो सबसे दूर होता है तो कहते हैं अपभू। तो उपभू की जब दशा बनती है, सबसे करीब होता है चक्कर काटते हुए पृथ्वी का, तो उस दौरान ये ना वो जब आती है क्या कहते हैं पूर्णिमा, तो इसका आकार नॉर्मल जो पूर्णिमा होती है ना, उससे 14% मोर लार्जर एंड 30% मोर ब्राइटर। अधिक चमकदार और अधिक बड़ा दिखाई देता है। तो इसे कहते हैं सुपर मून। ठीक है, यही है सुपर मून। अगर 30 डेज के भीतर, है ना, 2 बार सुपर मून दिखाई दे, 2 टाइम, है ना, तो दूसरा वाला कहलाता है ब्लू मून, और वह साल कहलाता है ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर की फ्रीक्वेंसी है 3 साल, 3 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल, 2 साल, मतलब 2 से 3 साल के गैप होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लू मून। ब्लड मून होता है इक्लिप्स के ठीक पहले और इक्लिप्स के ठीक बाद, जब ग्रहण लग रहा होता है ना, तो ग्रहण लगने के पहले जब उसका प्रकाश जो है वेवलेंथ ढकी जा रही होती है, तो बाकी तो ढक जाती है लेकिन अंत तक लड़ाई कर रही होती है लाल रंग की, क्योंकि रेड कलर वाली जो बैंड विड्थ है वो सबसे ज्यादा है ना, तरंग दैर्ध्य इसकी रेड कलर की, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो इस कारण से ये सबसे अंतिम तक दिखाई देता रहता है इक्लिप्स के, और उसके बाद जाकर के इक्लिप्स करती, तो उस समय कलर उसका रेडिश हो जाता है चंद्रमा का, खूनी जैसा, बहुत ही भयानक लगता है उसका चेहरा। और जब इक्लिप्स टूट रही होती है तब भी ये थोड़े समय के लिए दिखाई देता है, तो इसे ही कहते हैं ब्लड मून। ठीक, 2020 में वही लगभग मई की बात है, ब्लड मून बिना इक्लिप्स के दिखाई दिया था। ये भी और खतरनाक सी बात, पता नहीं कैसे सब मिरेकल हो रहे हैं इस समय। तो ये था क्या कहते हैं, अच्छा, उपभू की दशा में अकेले ही मून हाई टाइड ला देता है, बिना सिजगी के, विदाउट सिजगी हाई टाइड ला देता है। तो उसे कहते हैं पेरिजियन टाइड। जब अकेले ही चंद्रमा हाई टाइड लाता है ना, तो उसे कहते हैं उपभू ज्वार। लेकिन कब, क्योंकि करीब ज्यादा होता है तो जो लो टाइड जो वहां पर आ रहा है उसकी हाइट में वो वृद्धि कर देता है, तो नॉर्मल से ज्यादा ऊंचा आ जाता है टाइड। ठीक है, तो उसे कहते हैं एपोजियन टाइड। ये थे पूरा टाइड के तरह तरह के प्रभाव, सॉरी पेरिजियन टाइड कहते हैं उसे। ठीक है, सर और जो सबसे दूर होता है अपभू, तो जो टाइड आता है वो लो टाइड से भी नीचा आता है, तो उसे कहते हैं अपोजियन टाइड।
क्योंकि सबसे ज्यादा दूर है तो इफेक्ट कम पड़ रहा होता है। तो ये हो गया। फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़े थे 24 घंटे 50 मिनट, है ना। ये क्या था, टाइडल साइकिल, कितनी बार टाइड आ जा रहा है, 2 में। एक जगह हमने बताया था सबसे ज्यादा ऊंचा आता है हमेशा टाइड, वो है बे ऑफ फंडी, नोवा स्कॉटिया, है ना। और क्या बताया था, साउथ हैम्पटन कोस्ट ऑफ लंदन 4 टाइड रिसीव करता है। सर ठीक है, 4 दो टाइड कल रिसीव करता है दिन भर में। 2 जो है नॉर्थ सी का और 2 इंग्लिश चैनल का, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। भारत में सबसे ऊंचा कहाँ पर आता है, ठीक है, भारत में कहाँ पर आता है? कच्चे की खाड़ी, हम्म, कच्चे की खाड़ी सर या खंबात की खाड़ी? ये तो आप भाई ये वाले बताएंगे जो नेवी वाले हैं, ये बताएं, नेवी वाले बताओ भैया। मेरे हिसाब से तो सर कच्चे की खाड़ी में ही आता है सर। क्या आता है, कहाँ पे? कच्चे की खाड़ी गुजरात। अटक रहा है। कच्छ की खाड़ी में कौन सी जगह पर? जगह नहीं पता सर। गजेंद्र जी, आप तो कभी पोस्टेड रहे होंगे, नहीं सर, नहीं, बताइए। जानकारी नहीं। नहीं सर। अच्छा, कुछ तो आइडिया, जैसे कच्छ की खाड़ी बता रहे हैं, ऐसा कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर। अच्छा, राहुल बताओ भाई, तुम्हारी तरफ आता है कि क्या कहते हैं इनके शिवेंद्र की तरफ आता है? हम्म? एनी आइडिया? डिफेंस सर आई थिंक राहुल सर चले गए हैं। टाइम टाइम हो गया सर, 7 बज गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये आता है ओखा। जी सर। ओखा कहाँ है? कच्छ में ही है ओखा, गुजरात का तट है। ठीक है, तो वहां पर ओखा तट पर सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वार आता है। सीने नहीं सेव हो पा रही, पता नहीं क्या हो गया। सर एक चीज पूछनी थी। जैसे आपने बताया था कि 24 घंटे और 50 मिनट में मतलब दोबारा आता है, तो जैसे 24 घंटे में तो टैक्सी एक बार चक्कर लगाती है, तो ये 50 मिनट की वजह से क्या सेम स्थान में कोई परिवर्तन होता है, मतलब कि आगे पीछे कुछ होता है या फिर सेम वही जहाँ पहले आया होता है वहीं आता है? वहीं किसी एक जगह पर ही दोबारा टाइड आने में, है ना, दूसरी बार भी वहां पर टाइड आ जाए, एक बार टाइड आया, ठीक है, तो है ना, उसकी बात की जाती है वहां पर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मून घूम रहा है, अर्थ उसके उल्टा डायरेक्शन में घूम रही है ना। जिधर को वो घूम रहा है उसका उल्टा क्या कहते हैं, घूम रही होती है। ठीक है, तो यार स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो पा रही, पता नहीं क्या हो गया। दिख रही स्क्रीन आप लोगों को कि नहीं? जी दिख रही है। दिख रही है सर। दिख रही है सर। हाँ तो बताइए, ये देखो ऐसे दिख रही है। जी सर। दिख रही है सर। तब सही है। तो हमको इसमें दिखा रहा है कि शेयरिंग नहीं चल रही है।
सर सर हेलो सेव एज करके देखो एक बार। सर हाँ, सर क्या इक्लिप्स और सुपर मून एक साथ हमेशा होंगे सर? सुपर मून और इक्लिप्स ये कोई जरूरी थोड़ी है। ये हो भी सकता है पर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सुपर मून जो होता है, हाँ, अब शायद दिख रही होगी। हाँ, जो सुपर मून होता है ना, वो पूर्णिमा के दिन होता है, और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण भी होता है, तो ये आराम से हो सकता है उस दौरान, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ जो क्वेश्चन अभी उन्होंने पूछा है उसका क्या मतलब है। जैसे ये है, अब किसी पॉइंट पर आ रहा है, लूनर टाइड आ रहा है, सेम उतनी ऊंचाई का आता है बी पॉइंट पर, है ना। तो ये मून आगे भी जा रहा है रिवोल्यूट करते हुए, और रोटेट भी कर रहा है। रोटेट करता है उल्टा, लेकिन रिवोल्यूट करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है। तो मान लो यहाँ पर टाइड आया किसी टाइम पर 12 बजे मान लो आया, तो यहाँ पर भी उसी टाइम पर आया होगा टाइड बी पर भी, किसी भी टाइम मान लो यहाँ पर आया है इसके टाइम जोन के हिसाब से। तो अब 12 घंटे बाद ये आधा चक्कर काट लेगी, तो यहाँ पर टाइड आना चाहिए था फिर से, और ये बी, ये पॉइंट हो जाएगा बी, और ये पॉइंट हो जाएगा ए, और यहाँ पर आएगा लूनर टाइड, और यहाँ पर आना चाहिए कहते हैं लूनर एंटीपोडल टाइड, है ना, लूनर एंटीपोडल टाइड। और लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि तब तक ये थोड़ा सा दूर चला गया होता है रिवोल्यूट करते हुए, तो मतलब यहाँ पहुंच गया, तो वापस ए पॉइंट को यहाँ पहुंचने में इसके ठीक नीचे 25 मिनट और लग जाते हैं डिले। तो 25 मिनट बाद अब यहाँ पर आएगा टाइड, अब बी पॉइंट यहाँ पहुंचा हुआ है, अब यहाँ पर भी 25 मिनट के बाद ही एंटीपोडल टाइड आएगा। एक बार टाइड आएगा, एक बार एंटीपोडल टाइड आएगा। तो इस तरह से हमें देखने को यहाँ मिला कि 12 घंटा 25 मिनट 2 सेकंड का डिले होता है किसी जगह पर जब टाइड आया, और दोबारा वाला आएगा तो फिर वो वही 12 घंटा 25 मिनट डिले से आएगा। यही होता है टाइडल फ्रीक्वेंसी एंड टाइडल साइकिल। ये हो गई टाइडल फ्रीक्वेंसी, और टाइडल साइकिल कितने घंटे की हुई? 24 घंटे 50 मिनट 4 सेकंड। ये हो गई टाइडल साइकिल, ठीक है। पूछा था आपने कितना मतलब अंतर होता है सर जब हाई टाइड होता है और मैक्सिमम लो टाइड होता है? उसका आंसर था 33% का सर। 33 हो ही नहीं सकता, आप लोग परसेंटेज सॉल्व नहीं लगाना आता है, सी सेट भी पढ़ते रहो। अच्छा ये बताओ, अगर चंद्रमा न रहे, जो हाँ 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 बताओ, क्वेश्चन ये था। जी सर। क्वेश्चन ये था कि जो नॉर्मल टाइड है उससे लो टाइड 20% नीचा आता है, और हाई टाइड इससे 20% ऊंचा आता है। तो हाई टाइड लो टाइड से कितना परसेंट ऊंचा आएगा? है ना। सर हाई टाइड जो है सर देखो इसमें सर 2 क्वेश्चन बनते हैं सर।
एक बनता है सर लो टाइड से हाई टाइड कितना ऊंचा आएगा, इसका आंसर रहेगा सर 50%। और अगर क्वेश्चन ये रहेगा कि हाई वो भी टाइड लो गलत। टाइड से कितना ऊंचा है, तो सर ऑप्शन केवल है 35, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 44। 36 होगा सर, बी। तो कल बताया भी था कमेंट बॉक्स में। कैसे? आप तो बताइए किस प्रकार से ये उत्तर सही है, कैसे, कौन सा फार्मूला लगा? खैर इसको बाद में आप कह दीजिए कि ग्रुप में हम देख लेंगे, अभी आगे टॉपिक कवर कर लिया जाए, है ना? जी सर, सही है या गलत है सर? नहीं अभी नहीं बताऊंगा, अच्छा ठीक। सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। पहले और लोग भेजो, हमको लगा करके सवाल देखें तुम लोग परसेंटेज कितना अच्छा है ना? अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें तो लगता तो है कि वो टाइड हैं, टाइड जैसी एक्टिविटीज होती है, लेकिन टाइड नहीं होती। ठीक है, जैसे स्टॉर्म टाइड, तूफानी ज्वार, तूफानी ज्वार ऐसा होता है। मतलब जो झीलों में, अभी तक बताया था ना कि झीलों में, नदियों में, है ना, इनमें सब में नहीं आता है टाइड। लेकिन अब उन्हीं बातों का खंडन करेंगे। वो टाइड जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन वो टाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी झीलें होती हैं जहां पर की टाइड जैसा फिनोमेना देखने को मिलता है, और वो कहलाता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोस्ट से लगी हुई है ना, कोस्ट से लगी हुई हैं और तूफान चल रहा है, प्रेशर डिफरेंशियल होता है। ये समंदर है, ये स्थलखंड है, और इसी के करीब कोई एक झील है, लैंडलॉक। तो यहाँ पर क्या है कि स्थलखंड और सागर के बीच में तापांतर की दशा रहती है हमेशा। स्थलखंड तेजी से गर्म और ठंडे होते हैं, जबकि सागर धीरे धीरे ठंडे और गर्म होते हैं। तो ये दिन में बहुत अधिक गर्म हो जाएगा, लो प्रेशर पैदा होगा, और रात में इधर हाई प्रेशर पैदा हो जाएगा, इधर लो प्रेशर रहेगा। तो स्थल समीर और सागर समीर चलते हैं। सागर से जब इधर रात हो जाएगी, में दिन हो जाएगा, तो इधर से हवा इधर को चलेगी, और जब दिन हो जाएगा, रात हो जाएगी तो हवा, तो इसे कहते हैं सागर समीर, और इधर से इधर चलती है, इसे कहते हैं स्थल समीर। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज कहलाता है। तो यहाँ पर वही देखने को मिलेगा कि इसके प्रभाव से, या फिर कभी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए बहुत तेज, तो क्या होता है कि जो सरफेस वाटर है उसको घसीटते हुए लेके जाता है कोस्ट। तो झीलों में भी इस तरह से देखने को मिलती हैं टाइडल इफेक्ट। इसे हवा के द्वारा जो ये टाइड आ रहा है, इसको प्रभाव कहते हैं ठीक है, सिच प्रभाव। और इस तरह की जो झीलें होती हैं उन्हें कहा जाता है टाइडल लेक, ज्वारीय झीलें। 4 ही हैं ज्वारीय झीलें। ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइडल लेक हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जैसे जैसे एक है पिट मिडोज,
पिट मिडोज लेक, ये है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में, ठीक, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। इसी तरह से लेक अलेक्जेंड्रियाना, ये ऑस्ट्रेलिया में। लेक आयर, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है ऐसी झीलें जहां पर टाइड आते हैं भाई, टाइडल लेक। पिट मिडोज और लेक इंडियाना, इनका नाम इम्पोर्टेंट है। 4 ही हैं, 2 और हैं। सर अलेक्जेंडर के बाद कौन सी बताइए ये? पिट मिडोज, नहीं नहीं, नीचे इसके लास्ट में सबसे लिखी है जो। एलेक्जेंड्रियाना, अच्छा 2 ही लिखी है ये। एक है आयर, आयश। एक और है, जो है ओके ओके नाम ओके। नहीं याद रहा अभी ये, ठीक है। लेकिन यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यही वाला को पूछा जाता है, ठीक है। ये 2 नाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगली बात आती है, क्या भी सर बताया था कि नहीं आती उसमें? हाँ, वो टेम्परेचर वाला जो थोड़ा नेटवर्क दिक्कत हो गई, वो समझ नहीं आया। टेम्परेचर किसका डिफरेंस है, क्या है वो? हाँ, मतलब समीर चलने से पहले जो आपने बताया था। ये स्थल खंड है, हाँ, और ये महासागर। महासागर स्थल खंड क्या है, जल्दी गर्म होते हैं, है ना, और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि सागरों में होती है विशिष्ट ऊष्मा, और ये धीरे धीरे ठंडे और धीरे धीरे गर्म। तो उस दशा में क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंशियल कोस्टल रीजन में बना रहता है। रात जब होती है तो स्थल खंड बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, जबकि कंपेरेटिवली पानी गर्म रहता है। तब चलेगी हवा स्थल खंड से सागर की ओर, इसे कहते हैं लैंड ब्रिज, स्थल समीर। और इसी तरह से दिन में लो प्रेशर स्थलखंड गर्म हो गए, हवा गर्म होकर के ऊपर उठ गई और उसकी जगह लेने के लिए इधर से हवा आई, इसे कहते हैं सागर समीर। ये रेगुलर चलता रहता है। इसके कहते हैं तूफान वगैरह भी आ जाए तब भी, लो प्रेशर की वजह से तूफान भी आता है। यहाँ पर क्या, एक झील है और उस चपेटे में आ गई हवा के, तो वहां पर उफान पैदा होता है झील के पानी में, ज्यादा ऊंची लहर कह सकते हो, और वो लगता है टाइड आ गया, किनारे जो लोग हैं भीग जाएंगे, है ना। तो उसे ही कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिच प्रभाव, सिच सिच इफेक्ट। हवा से जो ज्वार आता है उसे सिच प्रभाव कहते हैं। और टाइड को कहते हैं स्टार्म टाइड, तूफानी ज्वार। चक्रवात वगैरह की दशा में भी इस तरह के ज्वार झीलों में दिखाई देते हैं। अगला है, अभी बताया था कि नदियों में ज्वार नहीं आता, अब हम बताएं कि नदियों में भी ज्वार आता है। टाइडल बोर नदियां कहलाती हैं, जहां पर जिन नदियों में टाइड आते हैं, टाइडल बोर रिवर।
नदी है मुहाने पे आकर के मिल रही है और ये सागर है, ये नदी है। ये सी है। सागर से उठा करती हैं सागरीय तरंगे जो आगे को बढ़ती हैं। ठीक, बहुत तेज धक्का होता है इनका। ठीक है, ये क्या करती है, मुहाने पर नदी जहां पर मिल रही होती है, सागरीय तरंगे बहुत स्ट्रांग हो गई, बहुत तेजी से आई, तो ये पानी में धक्का मारते हुए पानी को उल्टा, नदी बह रही है इधर से इधर, पानी को उल्टा घुमा करके पीछे ढकेलते लेके चली जाती है काफी दूर तक। और जब इनका प्रभाव खत्म होता है तो ये वापस फिर से आगे आने लगता है, फिर से सागरीय तरंगे आती, फिर पानी को दौड़ा करके पीछे लेके जाती हैं। ये अटकेलियां जो हो रही हैं मुहाने पर, पानी विपरीत दिशा में नदी के पीछे उठता चला जाता है ना, तो टाइड जैसा फेनोमेना दिखाई देता है। ऐसी नदियों को टाइडल बोर रिवर कहते हैं। जैसे नर्मदा, ठीक है, जैसे नर्मदा रिवर और गंगा ब्रह्मपुत्र यानी मेघना रिवर में भी इस तरह से मुहाने पर देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल करके बांग्लादेश में आके जाकर के चांदपुरा से मेघना बन जाती है, मेघना आकर के मिलता है। बताएंगे आगे। ये हो गया ज्वार वाली नदियां, ज्वारीय नदियां। अगला है रिप टाइड, चीरीय ज्वार। रिप टाइड, ये महासागरीय धाराओं के कारण जो ज्वार आते हैं उन्हें कहते हैं। जैसे मान लो ये स्थल खंड है, और यहाँ पानी में, है ना, कोई रिज कटक है, सबमर्ज्ड रिज है, पानी ढका हुआ है, इसके ऊपर पानी भरा है, महासागर है। रिज मतलब कटक, सबमर्ज्ड रिजेस उपस्थित है। इधर से आ रही है ओशन करंट, महासागरीय धारा। ये सबमर्ज्ड रिजेस से टकराती है और टकराने के बाद तेजी से डिफ्लेक्ट की जाती है ना, और तब इस दशा में ये थोड़ा सा अंदर घूम करके इसका पानी की कुछ शाखाएं कोस्टल रीजन में एंट्री मार जाती है। तो लगता है कि बड़ी तेजी से उधर से उड़ता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ, लेकिन वो धक्का था इसका है ना, टकराव के कारण डाइवर्जन हुआ है और उस धक्के से सीधे एंट्री मार जाता है कोस्ट में थोड़ा अंदर तक। इसके बाद लेकिन बाकी का पानी इधर घूम गया होता है और फिर ये भी घूम जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिप। रेस्ट इन पीस वाला है। रिप टाइड। रेस्ट इन पीस से याद आया, कल एक लोग मर गए, पुराना चावल था चटक गया। ठीक है, चीरीय ज्वार। अगला सुनामी। टी लगा होता है लेकिन साइलेंट होता है, आखिर लगाया ही क्यों, तो साइलेंट ही रखना है बेचारे को।
ये हार्बर वेव्स कहलाती हैं, हार्बर वेव्स, बंदरगाही तरंगें। कभी फेस किए हैं शिवेंद्र जी सुनामी वेव्स लाइफ में? जी सर किए हैं। कहाँ पे? जब मैं सर सिट पे पोस्टिंग था तब, जब सिट में पोस्टिंग था सर, 2 साल से नहीं है। कौन सा स्टेट? तमिलनाडु में थे? तो ओखा, द्वारका, पोरबंदर। अच्छा नहीं सर, अच्छा। गुजरात, ओखा, हाँ, हाँ, हाँ। पोरबंदर। मैं नेटवर्क वीक है आपका। इसमें क्या होता है पढ़ा चुके हैं कि प्लेट टकराती हैं, प्लेटों के टकराने से भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं, या फिर इंटर ओशनिक वोल्केनिक इरप्शन, अंतर महासागरीय ज्वालामुखी अपरदन से भी भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं। और ये भूकंपीय तरंगें कोस्ट की तरफ भागती हैं। मिडल पार्ट से जब, जहां पर प्लेटें टकरा रही मान लो जिस जगह पे, वहां से जब ये चलती हैं तो जैसे जैसे, यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जैसे हमारा वही सही था पेंट वाला, जैसे जैसे ये मध्य भाग से दूर जाती हैं, वैसे वैसे सुनामीज की ऊंचाई, मतलब वेवलेंथ बढ़ती जाती है, स्पीड घटती जाती है। ये भी पूछा गया है। पहले फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो छिछले पानी की तरफ बढ़ती हैं, यानी कोस्ट की तरफ बढ़ती हैं, देखो डेप्थ कम होती जा रही है, वैसे वैसे इनकी वेवलेंथ बढ़ने लगती है और ऊंचाई बढ़ने लगती है, लेकिन स्पीड घटती चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, भूकंप के कारण आई है। लगती है सुनामी ज्वार की तरह, लेकिन वो ज्वार नहीं होती है। ठीक है, ये ज्वार लाइक इंसिडेंस जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, एक्चुअली ये ज्वार नहीं होते। अगली बात, टाइडल डेटम क्या है? ठीक है, एक दीर्घ समयांतराल में चार्ट प्रिपेयर किया गया होता है कि कहां पर टाइड कितना ऊंचा आता है। ठीक है, पूरा उसका रिकॉर्ड होता है, चार्ट बना होता है लंबे समयांतराल का, कि कहीं पर टाइड की हाइट में क्या क्या डिफरेंसेस कब कब आए हैं, उसका पूरा विवरण टाइडल डेटम कहलाता है, एक तरह से डेटा। ठीक है, फिर टाइडल रेंज क्या होती है? ठीक है, टाइडल रेंज होती है किसी जगह पर हाई टाइड और लो टाइड, किसी जगह पर हाई टाइड और लो टाइड की ऊंचाई में जो डिफरेंस होता है ना, उसे ही कहते हैं टाइडल रेंज। जो भी हो डिफरेंस, हाई टाइड आया किस जगह पर और लो टाइड आया किस जगह पर, ये जो डिफरेंस है यही है टाइडल रेंज। हर जगह की टाइडल रेंज अलग अलग होती है। अच्छा, अब बात आते हैं ज्वारों के फायदे और नुकसान की बात करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइड्स? तो नुकसान कौन बता सकता? सत्या,
ज्वार के क्या नुकसान होते हैं भाई? चला गया है क्या रिकॉर्डिंग लगा करके? यही हो सर। हो सकता है। नहीं पता सर प्राची, मेरे को। अच्छा ठीक है। नुकसान थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं ना कि नुकसान कैसे हो जाता है, टाइट से क्या नुकसान होगा? प्राची, हम्म, क्या नुकसान होता होगा भाई? मुंबई में देखा गया है सर कि जब ज्वार आता है तो सब कचड़े अंदर लेके चला जाता है, खासकर पॉलीथीन, उससे मछलियां खा के मर रही हैं बहुत सारी वहां पे। एक बढ़िया चीज बताया इन्होंने। और सर कोस्ट के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है सर। बहुत बढ़िया। देखो मिहिर तुम्हारा बुद्धि बहुत तेज हो रहा है। ये एक तो कोस्टल इरोजन, तटीय अपरदन, घीस घीस करके उसको काम कर देती। तटीय अपरदन कोस्टल इरोजन का कारण बनती हैं। हाँ। दूसरा जब ईब्स आता है, भाटा, तो बटोर करके गंदी चीजें पानी के अंदर लेके आता है। हाँ। तीसरा चीज, ये गड़बड़ कर रहा है, क्यों पता नहीं कहाँ से आ जा रही है बार बार। ऐसा तो हम इसको हटा देंगे, दूसरे को चलाएंगे। दूसरा है, ये अपने आप कैसे चेंज हो जा रहा है यार? कोई उधर से कर रहा है क्या तुम लोगों में? ये देखो अपने आप चेंज हो जाता है। कोई कंट्रोल कर रहा है सर, ये दूसरा कोई कैंडिडेट। कोई दीपक कुमार कंट्रोल कर रहा है। कौन बदमाशी कर रहा है भाई? कोई इसमें कोई स्क्रीन पे सेटिंग? दीपक कुमार का नहीं नाम। सर, कोई और कंट्रोल कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ ये। मैं तो चेक कर रहा था कि कौन कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। ये देखो, ये क्या है? इसे पढ़ो फिर तुम लोग। हाँ सर, ये कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। अरे कोई कौन? बदमाशी कर रहा होगा तभी मैं पता लगा लूंगा, और फिर मैं उसको जब कंट्रोल करूंगा ना तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। नहीं सर कोई बार बार वो उस पे हाइलाइटर पे क्लिक कर देता है, जैसे आप पेन सेलेक्ट करते हो ना। अब पता नहीं लगाओ नहीं जरा, नहीं कौन नहीं नहीं, ऐसा बदमाशी कर कुछ नहीं रहा है। होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सर, कोई कंट्रोल नहीं करेगा, या आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो। नहीं नहीं दिनेश जी, ये कंट्रोल हो कोई रहा सर एक मिनट रुकना सर। अभी देखो अपने आप, मैंने तो हाथ भी हटा रखा है, पेन भी नहीं छू रहा हूँ, और मैं यही ये चेक कर रहा मोबाइल के था, जरिए ही होता है, मोबाइल से ही होता है ये। है ना। और उसके बाद मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, और उसके बाद भी वो अपने आप पेन चेंज हो जा रही है। देखो ये अब भी चला रहा कोई। नहीं नहीं, वो तो चेक कर रहा है नहीं। दीपक। अच्छा अच्छा। ये बदमाश एलिमेंट यहाँ कौन है? ये शशांक बहुत बदमाश है। तुम कर रहा है? हैं शशांक, तुम ही हो ना बदमाशी कर रहे हो? देखो ये, अब रुको, हम बताते हैं दूसरा तरीका। ये बहुत गलत बात है। ये क्या तरीका है?
रनिंग में रनिंग चीज क्लास कुछ में चल रही है और उस चीज को बीच में आप डिस्टर्ब कर रहे हो, मतलब वही, और क्या, जब नहीं पढ़ना तो भाई रिमूव हो जाओ अपने आप। हाँ, पकड़ गए। कॉलेज लाइफ कोई कॉलेज क्लास थोड़ी ना चल रही, प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हो और कर रहे हो। गलत कर रहे हैं। हम्म। आदत होती है ना कुछ लोगों की, वो तो मैं पता लगाऊंगा अभी, अब कल से एंट्री नहीं दूंगा। हमारे पास इंजीनियर धर्मेंद्र जी हैं भैया, समझ लो, एक एक इंफॉर्मेशन निकाल के देते हैं ये। गलत बात है ना सर, उसमें कंसंट्रेशन टूट जाता है बीच में। हाँ, बदमाशी है और क्या है। अब देखो, अब करो यहाँ दिखाओ, ताकत पता चलेगा। हम्म। ये देखो टाइडल क्या कहते हैं, ये तो देखा हमने, देखो ये पूरा रेल जो बना था सब बिगड़ जाता है। पहला इरोजन, कोस्टल इरोजन, दूसरा क्या हुआ, पोल्यूशन, तीसरा हुआ लैंड डिग्रेडेशन। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन दिख ही नहीं रहा, कि कैसे नहीं हम आ लोग रही सर देखें? अभी। दिख रही है। अच्छा, अब आ रही है। हाँ आ गई सर। जी आ गई। तो कोस्टल इरोजन हो गया पहला चीज, दूसरा चीज हो गया पोल्यूशन, तीसरा चीज हो गया जब ये तटरेखा को पार करके यहाँ पहुंचता है तो सॉइल हेल्थ में भी इशू पैदा करता है। साइलेंटी मृदा लवणता का कारण बनता है और जमीन हो जाती है बंजर, इनफर्टाइल की इसमें कुछ उग नहीं सकता। हाँ, नारियल और पेड़ उगाए तो उगाए, खेती वेती कुछ भी संभव नहीं है यहाँ पर, रेत रेत पड़ी रहती है, बंजर जमीन। तो इसके लिए भी जार जिम्मेदार होते हैं। लेकिन फायदे, अच्छा दूसरी चीज, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जो टाइडल फोर्स होता है वो ऐसा करंट डेवलप करता है, जनरेट करता है, जिससे कि पृथ्वी के अंदर जो फ्लड होता है, फ्लड मटेरियल, वो भी विचलित होता है, विक्षेपण होता है उसमें, और उसके विक्षेपण से शिफ्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में भी परिवर्तन आता है। जैसा कि अभी मैग्नेटिक फील्ड देखा गया कि बहुत ही तेजी से शिफ्ट हो रहा है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड रसिया, और ये बहुत ही खराब और चिंता का विषय है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी नॉर्मली कहाँ से होकर के जाता है ये भी पूछा जा सकता है। जो जैसे मान लो ये धर्मेंद्र, बदमाशी करने वाले को पता लगाओ अभी। सर अब करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत मैं पता कर लूंगा और उसे ब्लॉक ही कर दूंगा फिर। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वाली जो क्रिएट होती है, ये दोनों ध्रुवों पर आकर के मिल रही है। ये दोनों ध्रुवों पर आकर के मिल रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। ये वाली लाइन कहाँ से आती है, क्वेश्चन प्री का ये बनता है। एक्चुअल जियोग्राफिकल पोल से 5 डिग्री का वेरिएशन देखने को मिलता है। ये चुंबकीय ध्रुव 5 डिग्री का वेरिएशन देखने को मिलता है। ये अभी वर्तमान में जो जहां पर है वो है कनाडा का एल्समेयर द्वीप है।
एल्समेयर आइलैंड, कनाडा का है, जहां पर ये देखने को मिलता है, मतलब जहां से होकर के जाती है। इसमें बड़ी तेजी से शिफ्टिंग हो रही है, जो एक समस्या का विषय है, घोर समस्या का विषय है, क्योंकि इसकी शिफ्टिंग से ओजोन होल बड़ा होगा और नए ओजोन होल खुलेंगे, क्योंकि ये अपनी तरफ आकर्षित करती है कॉस्मिक रेडिएशन को, तो ओजोन होल इसके कारण होता है और और घटना दिखाई देती है। लेकिन अगर और शिफ्ट हो गई, ये मान लो इधर को आ गई है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर एक नया बड़ा सा ओजोन होल खुलेगा और इधर एक नया बड़ा सा ओजोन होल खुलेगा, जहां नहीं होता था वहां, है ना। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपना प्रभाव डालेंगी। इसके साथ ही पक्षियों, प्रवासी पक्षियों की मृत्यु दर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जब उड़ान भरती, माइग्रेट करती, अपने घोंसले पर पहुंचती हैं, तो वो सब इन मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेती हैं, तब पहुंच पाती हैं, तो उनका भी पथ भ्रष्ट हो जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी, तो चर्चा करेंगे। अच्छा, एक होती है मैग्नेटिक इक्वेटर, जो काफी हद तक पैरेलल जाती है विषुवत रेखा के। ये जिगजैग होती है, फ्लड अंदर किस मात्रा में कहां पर है उसके आधार पर, ऐसे लगभग समानांतर होती विषुवत रेखा के। ये क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर है, चुंबकीय विषुवत रेखा, ठीक है। ये क्या होता है, ये वो जगह होती है जहां पर कंपस रखो, ये वो लाइन होती है, तो कंपस में कोई भी स्पिन, कोई भी स्विच मोमेंट नहीं दिखाई देगा, तो उन जगहों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा, चुंबकीय रेखा, चुंबकीय विषुवत रेखा, इसे कहते हैं अक्लिनल लाइन। ये पूछा गया है कि एक्लिनल लाइन क्या है, और ये भारत के थुम्बा द्वीप से होकर के जाती है, थुम्बा आइलैंड, जिसका नाम अब बदल दिया गया श्रीहरिकोटा। यहाँ पर क्या है श्रीहरिकोटा में, अंतरिक्ष का सर लॉन्च पैड, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है श्रीहरिकोटा। और ये कारण भी हो सकता है इसका प्रमुख, यहीं क्यों बनाया गया, केवल यही कारण नहीं, लेकिन एक कारण ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक इक्वेटर होकर के जाती है, इससे कैलकुलेशन बड़ा इजी रहेगा हमेशा प्रक्षेपण के। फोर्स भी कम लगेगा ना सर, शायद ग्रेविटेशन भी कम होगा शायद यहाँ सबसे ज्यादा। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ग्रेविटी से मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी सर इसका ज्वार ग्रेविटी से कम कैसे, रहती है, हाँ ज्वार से कैसे लिंक होगा इसका, ज्वार से कैसे लिंक होगा,
ये देखिए, ये आ रहा है टाइड, ये अंदर का मटेरियल है, फ्लड है, उसके नीचे का मामला। टाइड आया, इसने धक्का मारा, जैसे ऊपर तो साइड निकल जाता है, ठोस पे आ जाता है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है उस पर धक्का पड़ता है, और उसके धक्का पड़ने से ये हिल जाता है और हिलता रहता है। ठीक है, इसके ऊपर धक्का पड़ा, बॉडी फ्लड क्या हो गया, हिल गया बड़ी तेजी से, है ना। यहाँ से मटेरियल धक्का खा करके गया, पीछे चला गया, है ना, और उसके बाद वो फिर से वापस आ गया, फिर धक्का खाया, फिर पीछे, जैसे कि बोतल में भरा हुआ पानी गिरा हो, है ना, वैसे ये फ्लड में भी विचलन आता है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं जा रही होती हैं, इनमें सडन ऐसे ऐसे हो जाता है, विचलन देखने को मिलता है। हिलेगा तो उनमें भी तरंग पैदा होगी, क्योंकि जो ये है लाइन, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा का पूरा है, इसका कारण ही क्या है, जो फ्लड है अंदर, है ना, जो पदार्थ भरा हुआ है, मेटेलिक मिनरल्स, उसी कारण तो है। और उसमें जब विचलन आएगा तो मैग्नेटिक लाइंस को उस पर्टिकुलर जगह पर वो हिला देगा, झंझावात पैदा करेगा, है ना। समझ में आई बात? मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है। अभी भी नहीं समझ में आई? यस सर, आगे सर। ये भी नुकसान की बात है, और ये पूछी भी जा सकती है। कंटिन्यूअस धीरे धीरे और शिफ्ट करता चला जाता है, मतलब दूर ही चला गया, तब तो फिर धीरे धीरे शिफ्टिंग भी होती है बहुत लंबे समय के अंदर। टाइडल पोल, अगला आता है ज्वार बंदर। फायदे देखें, फायदे बहुत हैं। जैसे सबसे पहला फायदा, ज्वार बंदरगाह बनाए जाते हैं। ज्वारों की सहायता से जहाज को पार्क करना बड़ा आसान हो जाता है, पार्किंग इजी हो जाती है, लाने ले जाने में, उसको पानी के जहाज को अंदर बंदरगाह पे पहुंचाने में ये बेहतर बंदरगाह होते हैं जहाँ पर ज्वार, जैसे कांडला है गुजरात, मंगलौर, है ना, और कोलकाता का डायमंड हार्बर, गोवा मार्मुगो, है ना। तो ये सब कैसे हैं, टाइडल बंदरगाह हैं। ऐसे ही न्यूयॉर्क में है, क्या कहते हैं, वो है रॉटरडम और हैम्बर्ग, ठीक है, लंदन, और लंदन हो गया, ये भी लंदन का भी कोर्स अच्छा है। जैसे कि साउथहैम्पटन खुद में बेहतर है बंदरगाह। तो ये सब ऐसे हैं जहाँ पर कि इनके फायदा देखने को मिलता है। अगली चीज, नमक बनाया जा सकता है, बनाया जाता है अपने आप, नेचुरल नमक फॉर्मेशन होता है। टाइड एंट्री मारे, है ना, यहाँ पर क्यारी बना दो, गड्ढा खोद के, आया पानी, इब्स आया, वापस चला गया, लेकिन पानी इसमें भरा रह गया। अब क्या है, सूर्य की किरणें पड़ेंगी, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन साल्ट यहाँ डिपॉजिट रह जाएगा। बोरे में भरो, पैक करो, बेच दो। लेकिन इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, खारा नमक अब नहीं खाना चाहिए। इसको प्योरीफाई किया जाता है, इसमें से अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है, फिर बहुत हल्की मात्रा में आयोडीन ऐड कर दी जाती है, क्योंकि जब प्योरिफिकेशन करते हैं तो आयोडीन चली जाती है ना। आयोडीन कभी तो घोगा रंग जो है घोगा हो जाता है, बीमारी, गला में ऐसे सूजन, थायराइड संबंधित बीमारी हो जाती है। तो नमक का फॉर्मेशन होता है। तीसरी चीज, महासागरीय संपदा को ये बाहर लेके आता है।
महासागरीय संपदा को बाहर लेके आता है। लोग मछली मारते हैं इससे, यहाँ पर जाल लगा दिया, टाइड आया, पानी तो बाहर चला गया इधर, लेकिन मछलियां सब यहीं पर गिरा गया। और एप्स आएगा तो, है ना, ये क्या है, मछली यहाँ पर ढेर सारी पड़ी मिल, लोग बटोर लेंगे, सब अपना अपना जाल लगाए रहते हैं, खड़े रहते हैं, जैसे आता टाइट कूद पड़ते हैं, मछली बटोरने लगते हैं उसमें, है ना। ऐसे ही मोती, सीप, ये सब चीजें भी ला करके डिपॉजिट कर देता है, उनमें किसी में किसी मोती होता है सीप में। ये चीज, ये भी फायदा देखने को मिला, महासागरीय संपदा को ये पहुंचाता है। अगली बात, टाइडल पावर जनरेशन, यही लगा दो टरबाइन, पंचक्की, ठीक है। आएगा टाइड, इसको घुमाएगा, घुमाएगा साइड घूमेगी, साइड घूमेगी तो बिजली बनेगी। तो टाइडल पावर जनरेशन, ज्वार ऊर्जा हम उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात, नदियां जहां पर आकर के मिल रही होती हैं मुहाने पर, तो नदियों में एक चीज देखने को मिलता है, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट इसमें आ रहे होते हैं बह करके, प्लास्टिक, पन्नी, ये सब चीज। टाइड आया, टाइड धक्का मार करके उठा करके इनको बाहर फेंक देता है, ठीक है, और अंदर नहीं आने देता है। इट मीन्स इट प्रिवेंट सिल्टेशन, सिल्टेशन, कचरा अंदर जाने से बचाता है, नदियों धक्का मार करके नदियों के मुहाने पर उनको बाहर करके। अगली बात, ठंडे क्षेत्रों में टाइड का बड़ा हेल्प मिलती है ना। जो ठंडे जगह है वहां पर मुहाने पर नदियां जम जाती, लेकिन टाइड क्या है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है, बार बार घर्षण से आता है तेजी से, तो वो धक्का मारता है, क्रैक कर देता है, बर्फ अगर जमने की कोशिश कर रही है तो अपनी हीट से पिघला देता है। तो इस तरह से नदी को जमने से रोकता है उच्च अक्षांशों पर टाइड, ये भी फायदा। अगली बात, इंपॉर्टेंट टूरिज्म के सेंटर होते हैं, ठीक है, टूरिज्म का प्रमुख केंद्र है, लोग वहां पर घूमने आते हैं, सैलानी दूर दूर से, है ना, और इस कारण से वहां रोजगार का अवसर बन जाता है। जो रोजगार छिन गया था, उस रोजगार का अवसर यहाँ पर उत्पन्न होगा। अब जैसे लोग आएंगे वहां पर, तो जो 5 रुपए की टोपी बनती नारियल वाली, अंग्रेजों को पकड़ा देंगे उसको 500 रुपए का, है ना। कोरल रीफ बेचेंगे निकाल निकाल करके, है ना, और जो डोमेस्टिक गुड्स वहां बनते हैं उनको बेचेंगे। नारियल जो है 5-10 रुपए का नारियल जो तुम यहाँ खाते हो पीते हो, वहां पर 100 रुपए तुमको बेचेंगे, है ना, बड़ा महंगा, पाइप लगा के देंगे काट करके 100 रुपया। फिर वहां पर होटल भी होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, है ना, और टूर एंड ट्रेवल के लिए भी वहां पर कैब वैब बुकिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो यानी कि वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक तरफ जहां पर वो जमीन की उर्वरता को ह्रासित करके मृदा में लवणता मिश्रित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रोजगार के और भी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध करवा रहा है ना। तो अब जाकर के, अच्छा और क्या फायदा हो सकता है टाइड का, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बता दो भाई, इसके अतिरिक्त तो कोई फायदा ज्वार का? इलेक्ट्रिसिटी भी तो सर प्रोड्यूस होती है, वही वो तो बता दिया। डिफरेंट टाइप की कलाकृतियां बनती है सर, जैसे लैंगून झील बनती है सर इससे। हाँ, वो भी टूरिज्म के वाले में आ जाएगा। लगून लेक का फॉर्मेशन करता है, बैक वाटर रेक, पच्छ जल की झीलें, वेम्बनाथ पूल, यहाँ पर है, आया टाइड पानी पहुंचा दिया अंदर, यहाँ पर इसमें झील में पानी आ गया। तो इस तरह से
लगून झीलों का निर्माण होता है। लगून क्या होता है? जैसे मान लो कोरल रीफ है या रिजेज है ना, पूरी तरह से कोस्ट से कनेक्ट हो गए हैं। ये इधर सी को अलग कर रहे हैं लैंड से, और बीच में पानी आकर के भरा हुआ है। बड़ा खूबसूरत सा नजारा होता है, जैसे चिल्का झील है, कोरल घेरे हुए हैं और महानदी पानी वहां उपलब्ध करा रही है। लगून लेक है, लगून लेक, कोरल लेक। जैसे होती प्रवाल झील, एक होती लगून। प्रवाल झीलें जो होती हैं वो लगून बनाती हैं, चारों तरफ से प्रवाल कैप्चर कर लेता है ऐसे आकर, है ना, और बीच में पानी भर जाता है, इधर ज्वार आया तो। इसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अब नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अगली क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ के भी आना, महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट विवर्तन। सर टाइड से एक और इफेक्ट भी तो बनता होगा ना सर? अटक गया सर वीडियो। सर नहीं आ रही आवाज। सर कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। नेटवर्क इश्यू हो रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन। नेटवर्क के कारण सर रिमूव हो गए लग रहे हैं। सर के यहाँ लाइट चली गई है, मैसेज आया है। अच्छा ठीक है, तो फिर क्लासेस वैसे भी ओवर हो गई है, टॉपिक खत्म ही हो गया है। ठीक है, ठीक है ना, एंड करता हूँ मैं। ओके ओके गाइस, थैंक यू।